सिंपल सी भाषा में बताऊं तो ये सिंपल सी भाषा ये है कि आपको हमेशा हायर विनिंग प्रोबेबिलिटी बेस्ड ट्रेड करना है। आपको लूजिंग ट्रेड रैंडम ट्रेड में हाथ नहीं डालना है। कैसी भी सिचुएशन आ जाए, यू विल नॉट डूइंग दिस रैंडम ट्रेड। आपको फिक्स रिस्क रिवॉर्ड बट हाई विनिंग प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड ही पकड़ना है। जब आप ये करोगे तभी आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में कामयाब हो गए, अन्यथा आप रैंडम ट्रेड कर ले भाई, कुछ ना होना है भाई, हाथ छोड़ दे तू। विदाउट रैंडम ट्रेड आपको हायर प्रोबेबिलिटी बेस, हायर विनिंग प्रोबेबिलिटी बेस आपको ट्रेड ढूंढने हैं। ढूंढोगे कैसे? लाइक दैट, प्राइस यहाँ पर है, सपोर्ट यहाँ सॉरी रेजिस्टेंस यहाँ पर है, सपोर्ट नीचे है, प्राइस है 19,050 पर, सपोर्ट है 19,000, रेजिस्टेंस है 19,100। प्राइस इन दोनों के बीच में ही चल रही है, प्राइस इन दोनों के बीच में ही चल रही है, 19,000 और 19,100 के बीच में ही चल रही है प्राइस। और इसके बीच में आपको कितने भी सिग्नल मिल जाए, यू विल नॉट डूइंग द ट्रेड। आपको ट्रेड नहीं करना, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल जाए, जब तक ये 19,100 के लेवल को ब्रेक ना कर दे अपसाइड की ओर। हैवी ब्रेकआउट विथ यू सी वॉल्यूम एंड ऑप्शन डाटा एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको थोड़ा कॉमन साइंस लगाना। अगर आपको मल्टीपल ये टेस्ट हुई है तो ये ज़्यादा चांस है कि ये ब्रेक हो जाएगा, और एक दो बार हुई है तो यार रुक जा भाई थोड़ी देर। तो 19,100 और 19,000 के बीच में जब तक प्राइस ट्रेड कर रही है आपको ट्रेड नहीं करना। और जैसे ही प्राइस ट्रेड करते करते 19,000 के लेवल को नीचे की और ब्रेक करती है तो आप बियरिश ट्रेड बनाए। अगर आप प्राइस 19,000 और 19,100 के बीच में ट्रेड करते करते 19,000 लेवल को ब्रेक डाउन करती है, 19,000 लेवल को ब्रेक डाउन करती हैं, तो फिर आपको बियरिश ट्रेड बनना है। और 19,000 लेवल को ब्रेक अप करती है, अपसाइड ब्रेकआउट देती है, तो आपको बुलिश ट्रेड बनाना है। दैट इज अ हायर विनिंग प्रोबेबिलिटी ट्रेड। ऐसे ट्रेड करने हैं आपको, समझ रहे हो? ऐसे ट्रेड करने हैं। और ऐसे ट्रेड में किसी पैसे भी कि स्टॉप लॉस के साथ में जब ट्रेड करोगे तो आपके जीतने के चांस ज़्यादा है। मैं फिर बताता हूँ, ऐसे जब ट्रेड लोगे ना, ऐसे 10 में से 8, 9 और 10 के 10 ट्रेड चलेंगे।